नमस्कार। आज हम बात करेंगे डर्मा रोलर के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा प्रधान है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, हेयर फ्री हेयर ग्रो कोलकाता ब्रांच में। तो डर्मा रोलर की बहुत सारी यूसेज होती है। हम डर्मा रोलर की स्किन में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि फेशियल रिजुविनेशन के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए और अन्य कई सारी इंडिकेशंस होती है जिसमें डर्मा रोलर यूज़ होता है। पर आज हम बात करेंगे डर्मा रोलर का मेल पैटर्न बॉल्डनेस और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में यूसेज। सो डर्मा रोलर एज द नेम सजेस्ट, डर्मा मतलब डर्मिस, जैसे ये स्किन के जो ऊपर वाले हिस्से को हम एपिडर्मिस बोलते हैं और ठीक उसके नीचे होते हैं डर्मिस। सो डर्मा माने डर्मिस एंड रोलर माने जो चीज रोल कर सकता है। सो जैसे कि नाम ही बता रहा है, डर्मा रोलर कि जो एक डिवाइस जो रोल करती है आपकी स्किन के ऊपर। तो यहाँ पे एक रोलर रहता है जिसमें बहुत सारे टाइटेनियम के नीडल्स रहते हैं और यहाँ पे हैंडल होता है और ये हैंडल के सहारे आप इस डर्मा रोलर को स्किन में या तो स्कैल्प में ऐसे रोल कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, साधारण लैंग्वेज में अगर आपको बोले, मान लीजिए अगर आपका हाथ कट गया है या तो कोई घाव हो गया है ना, तो आप देखेंगे कि ये जो घाव है 1 से 2 हफ्ते में अपने आप हीलिंग हो जाती है। और हीलिंग कैसे होती है, आपके नए टिश्यू ग्रोथ होती है, नए कोलेजन का ग्रोथ होता है, नए ब्लड वेसल्स का ग्रोथ होता है और जो घाव ऐसे रहता है वो आस्ते आस्ते ऐसे करके भर जाती है। तो इसका मतलब आपके बॉडी में ही कुछ हीलिंग सिस्टम है, कुछ रिपेयर मैकेनिज्म है। सो ये जो रिपेयर मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर। ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है, आपके ब्लड के अंदर एक प्लेटलेट्स बोल के सेल रहता है। सो ये जो प्लेटलेट्स बोल के सेल है उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं। तो जब भी आपको मानो घाव हो जाता है, कट लगता है, तो ये ग्रोथ फैक्टर्स आके इस घाव को रिपेयर करके घाव को जोड़ देता है। तो ऐसे ही जब हम डर्मा रोलर आपके स्किन के ऊपर ऐसे रोल करते हैं, तो क्या होता है, ये जो बहुत सारे शार्प नीडल्स हैं, ये नीडल्स आपके स्किन में माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट करती है। माइक्रो ट्रॉमा का मतलब है बहुत छोटे छोटे घाव क्रिएट करते हैं। तो ये जो घाव क्रिएट होता है इससे क्या होगा, प्लेटलेट स्टिमुलेट होगा और ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे। और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होगा, आपके जो मिनिएचराइज्ड हेयर है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस या तो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में, मिनिएचराइज्ड हेयर मतलब जो बहुत पतले बाल। मेल पैटर्न बॉल्डनेस में बेसिकली क्या होते हैं, आपके जो ओरिजिनल मोटे और लंबे बाल होते हैं, काले बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, इस पोर्शन में ये बाल आस्ते आस्ते पतले और छोटे हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मिनिएचराइज्ड हेयर। सो ये जो ग्रोथ फैक्टर होता है ये मिनिएचराइज्ड हेयर को स्टिमुलेट करते हैं वापस ग्रो करने के लिए। पर डर्मा रोलर से आपके न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होंगे। मान लीजिए आपने डर्मा रोलर एकदम जो शाइनी और बिल्कुल ही बाल नहीं है वैसे स्कैल्प में अगर यूज किया इसको, तो इससे आप कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जहाँ पे एग्जिस्टिंग हेयर है जो पतले है और छोटे है, उस हेयर में आप उसका माने थिकनेस में इम्प्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसका लेंथ में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिससे आपकी डेंसिटी बेहतर रहेगी। तो ये तो हो गया आपका डर्मा रोलर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये कैसे काम करता है। अब देखेंगे कि डर्मा रोलर किस किस्म का हेयर लॉस में काम करता है। सो हेयर लॉस के बहुत सारे कारण होते हैं। जो कॉमन कारण होते हैं जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा में आपने सुना ही होगा, जैसे बहुत गुच्छे गुच्छे बाल गिरते हैं और आपके यहाँ पे स्कैल्प में या तो बियर्ड में गोल गोल एकदम बॉल्ड गोल गोल पैचेस बन जाते हैं जो कम्प्लीटली हेयरलेस होता है। ये हो गया। फिर तो हो गया आपका टीलोजन एफ्लूवियम, है ना। टीलोजन एफ्लूवियम के बहुत कारण होते हैं, जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, या तो कोई महिला का चाइल्ड बर्थ के 2-4 महीने बाद बहुत ट्रिमेंडस हेयर लॉस हो गया, है ना। तो ये कुछ कारण हैं टीलोजन एफ्लूवियम के। फिर हो गया आपका स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया में क्या होता है, आपका स्कैल्प बिल्कुल मतलब स्कार जैसा फॉर्म हो जाता है जिसमें स्किन भी नॉर्मल नहीं दिखता है, एकदम शाइनी और रिंकल्ड स्किन होता है और बिल्कुल हेयर नहीं होता है। तो ऐसे किस्म के हेयर लॉस जैसे एलोपेशिया एरिएटा, टीलोजन एफ्लूवियम और स्कारिंग एलोपेशिया, इन किस्म के हेयर लॉस में
डर्मा रोलर का कोई काम नहीं है। डर्मा रोलर सिर्फ आपके मेल पैटर्न बॉल्डनेस और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में ही काम करती है। अब डर्मा रोलर के बहुत सारे साइजेस आते हैं। साइजेस का मतलब है इसकी नीडल के साइज। तो ये 0.2 mm से लेके 3 mm तक आती है। सो जो जितना नीडल छोटा उसके उतने साइज छोटे, मतलब 0.2 mm मतलब आपके बहुत छोटा नीडल हो गया, 3 mm मतलब थोड़ा लंबा नीडल हो गया। सो आप में से बहुत सारे लोग शायद डर्मा रोलर घर में यूज करते होंगे। सो उसमें क्या होता है, नीडल्स बहुत छोटे होने चाहिए, 0.2 mm या तो 0.25 mm। होम यूसेज के लिए लंबा नीडल इस्तेमाल करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। जो लंबे नीडल्स है वो केवल क्लिनिक में यूज करना सही है। एंड इसके इंटरवल कितना होना चाहिए, कितना देर के बाद हमको डर्मा रोलर करना चाहिए। अब ये क्लिनिक के ऊपर निर्भर करता है। कोई क्लिनिक यूज करते हैं हफ्ते में एक बार, कोई यूज करते हैं 1 महीने में, कोई ऐसे भी है जो 3-4 महीने में भी यूज करते हैं। ये आपके बॉडनेस के ऊपर भी डिपेंडेंट है, आपका रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका नीडल का साइज, जो नीडल का साइज यूज करे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और कई सारे क्लिनिक्स आप देखेंगे पीआरपी के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मेसोथेरेपी के साथ कंबाइन कर रहे हैं। सो पीआरपी के साथ जब आप कंबाइन करते हैं तो इसका एक एडिटिव एडवांटेज होता है, क्योंकि पीआरपी भी आपके बॉडी की जो ग्रोथ फैक्टर है उसको यूटिलाइज करके हेयर की ग्रोथ में मदद करती है। डर्मा रोलर भी वही चीज करती है, आपके हेयर ग्रोथ फैक्टर्स को यूटिलाइज करते हैं हेयर का ग्रोथ में। अब इसकी एफिकेसी के बारे में बात करेंगे। एफिकेसी मतलब ये कितना इफेक्टिव है मेल पैटर्न बॉल्डनेस में। अब देखिए, सबसे आपको कोई नहीं बोल पाएगा कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि आपका ये कितना हेयर रीग्रो करेगा, मतलब कितने मिनिएचराइज्ड हेयर को आप मतलब रिवर्स कर पाएंगे। सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कोई नहीं बोल पाएगा कि आपकी 20% डेंसिटी बेहतर होगी, 50% बेहतर होगी या तो 80% बेहतर होगी। ऐसा परसेंटेज के हिसाब में इट इज इम्पॉसिबल टू से। बट हाँ, डर्मा रोलर एज अ मोनोथेरेपी इफेक्टिव नहीं है। मोनोथेरेपी का मतलब है कि सिर्फ डर्मा रोलर ही यूज करें आप और बाकी का कोई और ट्रीटमेंट यूज ना करें। इसका मतलब है एज अ सिंगुलर थेरेपी, सिर्फ मतलब मोनोथेरेपी, इससे आप बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो डर्मा रोलर आप इन कॉम्बिनेशन विद फिनेस्टेराइड, इन कॉम्बिनेशन विद मिनॉक्सिडिल, या तो जैसे आपका डॉक्टर एडवाइस करता है, एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी ही इफेक्टिव होता है। ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ये एक एडजुवेंट ट्रीटमेंट है। जैसे कि मैंने बोला, इट विल नॉट वर्क एज अ मोनोथेरेपी। और जैसे कि आपको मैंने बोला कि नए हेयर ग्रोथ नहीं होते, सिर्फ हम जो पतले बाल है उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो संक्षेप में अगर बोले तो डर्मा रोलर एक सिंपल डिवाइस है जो आपके स्किन में रोल करता है और इससे आपका बॉडी का ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और इन ग्रोथ फैक्टर्स से आपका जो मिनिएचराइज हेयर है उसको हम रीग्रो करते हैं, उसको हम मोटा करके उसकी डेंसिटी को बेहतर करते हैं। तो इस कारण से आप डर्मा रोलर ग्रेड 6 या तो ग्रेड 7 की जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है उसमें यूज करके बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए। इनफैक्ट कुछ रिजल्ट भी एक्सपेक्ट मत करिए, स्पेशली ग्रेड 7 में जिसमें हेयर ही नहीं होता है ना। एंड डर्मा रोलर एज अ मोनोथेरेपी इफेक्टिव नहीं है। डर्मा रोलर आपको कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टेराइड या जो भी आपका फिजिशियन आपको सजेस्ट करता है। सो थैंक यू, होपफुली आपके लिए ये टॉक यूजफुल रहा होगा। आपको ऐसे ही कहीं और टॉपिक के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको लिख सकते हैं। थैंक यू।